नहीं रहने अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम आलमे इस्लाम और अहले वतन को ईद उल फितर की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। तारों से करें बातें ईद स्पेशल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हिना न्याजी। कैसे हैं आप लोग? ईद मुबारक। खैर मुबारक। मैं क्या पता नहीं चांद रात ईद भूल गई, ईद मुबारक ही नहीं कह रही। भाई आप लोगों ने मुझे ईदी दी थी, मैं कैसे भूल सकती हूँ आप लोगों को? किसने बोला था चांद रात को ईदी दे दो हिना को? लेकिन आज हिना दे ड्रेस से कोई गल नहीं करेगा, है ना? सच्ची मुच्ची वंडरफुल ड्रेस, नाइस ड्रेस, अमेजिंग ड्रेस। मैंने जिन्नी अंग्रेजी आती सी मैं कह ओह माय गॉड, आई एम जस्ट टच्ड, थैंक यू सो मच। पहली दफा आपने इतनी तारीफ की है मेरे किथों एड्रेस किथों? इन्हां दे भाई दी शादी सी। अच्छा ਇਹਦੀ ਭਾਈ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਪਾਇਆ ਸੀ। अच्छा मैं भी ਜਦੋਂ आई है तो मैं वेख्या कोनिया तो खुला सी सूट, लेकिन है ना किसी का भी सूट पाया है बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। अगर ये किसी और कुड़ी ने पाया होता फिर बहुत अच्छा लगना सी। बहुत अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। बस थल्ले ਤੁਸੀਂ ਹੀਲ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ अगर भाई हील वाला जूता पहन। अगर हील चाहिए तो वो सड़को है। नहीं आप बताइए ड्रेस अच्छा लग रहा है? कसम से आज अच्छा लग रहा है। सुपर थैंक यू। बच्चियां दी हीरोइन लग रही है, बच्चियां दी हीरोइन। इना जी पर मेरे को तो पूछो कि मैं ड्रेस के दे कोलो मांग के पाए। बहुत अच्छे। हाँ वैसे कहाँ से मांग के पहना हुआ है? क्योंकि ये जो आपकी वेस्ट कोट है बहुत खुली लग रही है। मफहूम भी लियो। मेरा चेक करो जरा, देखो स्टाइल। नहीं आपका तो कलर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये जो ऊपर लड़कियों वाला मोटिव लगाया हुआ है ये लग रहा है आपने बेगम के सूट के ऊपर। और फीना भी लग रहा है क्या? कलर तो ताड़ा अच्छा लग रहा है पर ताड़ा नक आज भी फीना ही लग रहा है। ਤੇ ਹੋਰ ਈਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਨੱਕ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰਨੇ ਆ। निर्मल मैं तुम्हारे लिए शीर खोरमा और खीर लेकर आई हूँ क्योंकि तुमने और मैंने खानी है। ठीक है, ये तो कुछ ना कुछ खा ही लेंगे। मेहमान भाई हमारे मेहमान जो है वो दोनों बहुत खास हैं और एक जो हमारी आज की मेहमान है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, ऑल द वे कराची से आई हैं हमारे साथ ईद मनाने। तशरीफ लाती हैं ईशा फयाज। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आप सब लोगों को बहुत दूर थी, मैंने दूर से। सो प्रिटी माशाल्लाह। थैंक यू, यू लुक सो प्रिटी एज वेल। थैंक यू। आपके ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है। ईद मुबारक। आपसे तो मेरी पहले भी मुलाकात हो चुकी है। ईद मुबारक सब लोग। ईदी अभी आप लोगों से लूंगी मैं। हम देने वाले नहीं, हम लेने वाले हैं। आप लोग बड़े हैं मुझसे, ईदी चाहिए मुझे, मैं छोटी हूँ सबसे यहाँ पे। लेकिन कद में आप बड़ी हैं। ईद पहनी हुई है। ये बड़े हैं लेकिन ज़ेन के छोटे हैं बेचारे। अच्छा तेरी इतने कट हुई ना। नहीं आप बताएं अभी शाल को ईदी देंगे आप? क्यों नहीं जी, डेफिनेट। कुछ अगर मीठा खिला दे, कुछ आइसक्रीम, कुछ जो इशाल कहेंगी वो मिलेगा खाली इनको। पैसे चाहिए इशाल। पैसे मिलेंगे। मीठे की जिम्मेदारी मेरी। वो ये लाई है ना, वो जो पड़ा हुआ है बस सही वो है। आपने पीना। क्या बहुत अच्छा। मीठा मेरी कह रहे हैं मीठा मेरी तरफ से, वो जो जूस मैंगो का बड़ा हुआ है वो इनकी तरफ नोट से। चाहिए। बाबा कायदे आज़म। नोट बाबा कायदे आज़म। हाँ जी, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਆਲ ਦੇਾਂਗੇ ਰਿਆਲ। नोट ना करो, नोट कड्डो, थैले चो नोट काटो। थैले को वाजिया ना थैले नोट। नहीं आप सब लोग बहुत प्यारे लग रहे हैं और आप सब लोग को बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ से। जी थैंक यू। बहुत प्यारी लग रही है। आई लव व्हाट यू आर वेयरिंग। वाइट तो वैसे ही बहुत खूबसूरत लगता है। प्लीज तशरीफ रखें, आपसे बातें और भी होंगी। सही मशरकी लड़की लग रही हैं आप। क्या बात। मशरकी हुस्न का नमूना। मैं जी जेलस हो रहे हो? नहीं नहीं मैंने तो आते ही कॉम्प्लीमेंट वो इतनी हसीन लग रही है, वो क्यों जेलस हो करो फ्री हाँ आपस में करो, ਅਸੀਂ जाने हैं फिर। अब ऐसे माइंड ना कीजिएगा, जब आप आई हैं ना व्हाइट ड्रेस पहना हुआ था, दूरों में इंजी लगा भाप आज आया। भाई माशाल्लाह टॉल है, इतनी प्यारी है, फिर पहना जो हुआ है वो इतना अच्छा लग रहा है। जी जी अल्लाह नजरे बात से बचाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसलिए मैंने माशाल्लाह बोला था। वो भी अच्छी लग रही है, इना जी भी अच्छी है, साढ़े को बकरी। मैं भी अच्छी लग रही हूँ। आज हम कोई बात नहीं सुनेंगे, लड़कियां तो जांच करेंगी। बहुत अच्छी लग रही हैं आप। बड़ा तेरा गलेल दे बट्टे वर्गा मुंह है, तुझसे क्यों बोल रहे हो? मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। मैं हर लड़की की तारीफ करता हूं, मनो को गलेल दा बट्टा, कदी कीड़ी दा मेकअप, कदी नौ दा बदकबाला। आपको किसने कहा ईद वाले दिन पंगा ले लड़कियों से? चलो ठीक है, तुझे अपना काम ईद के करो। लिहाज से कपड़े क्यों नहीं पहने? सही सलवारें बात है। कमीजें और सीधा ड्यूटी तो आया है। हाँ पेंशन। एक्चुअली मैं कैजुअल आदमी हूं। ओ बड़ा तेरा खेडण वाले अखरोट वर्गा मुंह है, बोली जाने।
ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਭੈਣ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ पहली मैंने टोर ला ना दूजी फिर आपका बड़ा हेलो जैसा मुंह है। हेलो हेलो चिको भी दे सको। हेलो मैं बोल रहा हूं। बस आई थिंक दूसरे मेहमान को बुला लिया जाए। जी 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 जी। और हमारे आज के दूसरे मेहमान बहुत जबरदस्त, बहुत मशहूर गुलकार हैं। तशरीफ लाते हैं जनाब शेर मियां दाद साहब। जबरदस्त। खाने आजम ईद मुबारक साहब। जाने आजम खैर मुबारक, कैसे हैं भाई आप? बहुत अच्छे लग रहे हैं खान साहब। ये जो आपने वेस्टकोट पहनी हुई है ना, बहुत क्या बात प्यारी है। है। बहुत शुक्रिया सबको मेरी तरफ से ईद खाने आजम की ईद मुझे आज भी याद है। अच्छा। ये मेरा ड्रामा देखने आए, इन्होंने मुझे 500 रुपया ईदी थी। अच्छा। और इसे कहा कि इसे खर्चना नहीं है, पर्स में रखनी है और ये मेरी तरफ से आपको दुआ है। अरे और आज तक खान साहब वो मेरे पर्स में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया। खान साहब इतनी बरकत वाली ईदी आपने इधर बांट दिया, मतलब हमारा ख्याल ही नहीं आया। ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਏ जेलस पीपल जेलस फिर भी पीपल ईशाल आई हुई है, निर्मल है, हम हैं। वो इन्नी पुरानी गल हो तो 500 भी एक पास ही छपदा हुंदा सी। ईद वाले दिन खान साहब की भाभी नाल लड़ाई हुई। ਕਿਉਂ ਉਹ ਲੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਢਾਈਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ। मैं खाली ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਏ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਬੇਮੁਰਾਦ ਏ। ਓਏ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ? ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਜਿਵੇਂ ਗਾਰੇ ਚੁੰਗਲ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ। ਓਏ ਨਕਸ਼ਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਟੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ। छिपकली दी हैंड फ्री है वेखो जरा। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਖਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਡੇ ਅੱਛੇ ਗੁਲਕਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲੱਗਣ ਦੇ ਹੋ, ਸੁਲਝੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। करो करो बिल्कुल। और अब तशरीफ लाती हैं बहुत खूबरू, बहुत मशहूर टिकटॉकर अनमोल नूर। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। बहुत प्यारी लग रही हो अनमोल। थैंक यू सो मच। आप लोग हाय हाय। कुछ आप आए बाहर आ गई। वाह 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 वाह। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। तू ऐ कह मुझे खुल के सांस आए तो बात बन जाए। और तू कह मेरी हड्डियां ते मांस आए तो बात बन जाए। ਤੂੰ ਕਹਿ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਬਣ ਜਾਏ। मौल इनकी बकवास बंद हो जाए तो बात बन जाए। ਸਾਡੀ ਬਕਵਾਸ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਹੋ। लो जी हिना जी, हाँ जी ईद का ऐलान सुनिया सी हाँ जी कि जी आ ईद है सुबह। बिल्कुल। चंद हुण वेखिया जी। आए शर्माना थी मैं। आपको बहुत बहुत कभी ईद शर्मा मुबारक। भी लिया कर। बैठे अनमोल, आप Thank you. तशरीफ रखें। सबसे पहले तो ईशाल आपको, खान साहब आपको ईद की मीठी खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आपको भी बहुत बहुत थैंक यू ईशाल। ईशाल मुझे ये बताओ कि ईद का ज्यादा मजा लाहौर में आता है या फिर कराची में? इस दफा तो ईद क्योंकि आप हमारे साथ लाहौर में मना रही हो। मैं हूँ पंजाबी, बेसिकली पंजाब से ही हूँ, तो लाहौर। लाहौर जी। तो ईद के दिन एक्टिविटीज क्या होती हैं? ईद के दिन एक्टिविटीज़ ये होती हैं कि मेरी खाला यहाँ पे रहती हैं, फिर हम लोग बहावलपुर चले जाते हैं। इस बार तो आपके साथ ईद मना रही हूँ जी। तो बस फैमिली के साथ होते हैं हम लोग, लाइक 3-4 दिन यहाँ रहने के बाद फिर मैं वापस कराची चली कराची जाती चली हूँ। जाती जी। हूँ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। खैर मुबारक। ਮੂੰਹ ਵੀ ਈਦ ਵਾਲਾ ਬਣਾਓ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਿਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਨਾ ਭਾਜੀ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਜੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ। ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। खान साहब आपका ईद का पहला दिन, आज तो चलो हमारे साथ आप गुजार रहे हैं, वैसे यूजुअली किस तरह से गुजरता है? क्या एक्टिविटीज होती हैं? ईद का दिन अपनी वालदा के साथ, बच्चों के साथ बड़ा अच्छा लगता है जब वालदा सवैयाँ बनाती हैं अरे वाह। और नमाज के लिए उठाती हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हम सब बहन भाई मिलके ईद जब मनाते हैं ईद खाना। ही नहीं देते आपने मुझे, ईद ही नहीं दी। आज चले, ईद आपके साथ खान साहब मना आते रही ही हूँ। गिल्ला मिल गया, अब मैं ईद ही वहाँ दे पे दें घर आप। वालों के साथ आज ईद मनाई नहीं, आपके साथ हूँ तो ईद ही तो दे। मैं भैन भाइयों की गल कर रहे हैं। आपने मांग ली, मैं लाजमी ईद दूंगा। ये मैं कैमरा पे क्लियर करना चाहती हूँ, खान साहब कह रहे हैं मैं ईद ही दूंगा, जरूर दूंगा, लेकिन कब देंगे?
ये आफ्टर शो इंशाल्लाह। आफ्टर शो ਜੇ ਮੈਂ ਆਫਟਰ ਸ਼ੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। जी मैं थे पहले ईदी देख मेरी फिल्म बना लेना जनाब। ओके मैंने सॉरी इनके लिए पहले भी जी माशाल्लाह देखते हुए कुछ फेस ऐसे होते हैं जो आर्टिस्ट लगते हैं, तो मैंने इनको कहा, मैं कहा माशाल्लाह माशाल्लाह आप, जब मैं पहली दफ़ा इनको देखा तो मैंने कहा आप आर्टिस्ट हैं, और ये मैं इनको बहुत आगे देख रहा हूँ कि अल्लाह पाक का इनके ऊपर ब्लेस्ड है और इंशाल्लाह ये कामयाब है। देखते ही आपको पसंद आई है। ये मुझे लगे हमारे पाकिस्तान की सुपरस्टार है। ईदी दे के जान के खान सब छड़ दे उस गल। नहीं सुपरस्टार तो है माशाल्लाह, शी इज वेरी प्रिटी, लेकिन आपको पसंद आई है। नहीं खान साहब सही कह रहे ने कि बहुत अगे जाएंगे। देखो ना ईद वाले दिन भावलपुर कल्ले चले जाते हैं। अकेले नहीं, फैमिली के साथ। फैमिली के साथ जाती फैमिली है। को नहीं, तेनू की पता फैमिली की हुंदी है। हाँ तू कहने नक ना फैमिली की गल करना। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੇਜ਼ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੇਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਜੂਸ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ही ना डोल जाए। नहीं, लेकिन खान साहब की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं बहुत। मैं लकी समझती हूँ अपने आप को कि आप जो था मुझे- मैंने बताया। जी जज़ाकल्लाह। और मैंने इनसे ये भी कहा, जो मैंने इनसे कहा, मैंने लगता मैंने दी माँ मैंने इनको कहा कि आप माशाल्लाह की तस्बीह पढ़ा करें, लोग हासिल होते हैं देखने वाले, तो इससे अल्लाह की बंदा साहब ने खान साहब ने टिप्स भी दी हैं जो माएं अपने बच्चों को देती हैं। जी 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 ਉਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਹਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ 37 ਸੂਟ ਸੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। दर्जन है वो। ਐਡੀ ਤੂੰ ਦਰਜਨ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਈਦ ਤੇ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ। 2 ਦੁੰਬੇ ਲੈ ਆਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੀ। ਉਹ ਵਾਪਟ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਡੀ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਡੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਇਹਦਾ ਵੇਖੋ। पेट्रोल डलवाया गाड़ी जी में? जी बिल्कुल जब आप कहती है ना 30 लीटर, ते ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋ ਜੀ। नहीं, लेकिन ये इतने स्मार्ट हैं, पतले हैं, मतलब मेरी खुराक बहुत ज्यादा है ना। जी चले जी, इशाल ने अगर तारीफ कर दी है तो वो गुड लुकिंग उनको कह रही हैं, पतले हैं, कितने स्मार्ट गुड हैं। लुक कोल ही लाई जा रही है ना, तू गुड लुकिंग गल नहीं हुई। यार हैंडसम बनने का कोई स्टाइल और होता है। हैंडसम नहीं, नहीं, पतले हैं, मतलब टीवी पे रहने के लिए बहुत से लोग डाइटिंग करते हैं, मॉडल्स बहुत डाइटिंग करते हैं, ਇਹ आप सतमाया ब्लेस्ड पतले हैं। जे डाइट डूट नहीं सतमाया जे। असल में मॉडल हूँ। आपने इनको बताया नहीं मैं कौन सी मॉडल किया है? आलू की मॉडलिंग की थी कि आलू किमें खाना चाहिए, खा के टुरना किमें चाहिए, मॉडलिंग करना। ਸਭ ਤੋਂ ਐਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਡਲਿੰਗ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਫਿੰਸੀਆਂ ਦੀ। अनमोल आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। पहले तो मुझे ये बताओ ये जोड़ा कहाँ से बनवाया है? आपको भी ईद मुबारक और मेरे जितने भी फैंस हैं देखने वाले सबको ईद मुबारक। और जोड़ा जो है वो मैं खुद भी डिज़ाइन करती हूँ और मेरी बहुत प्यारी बहन है कि जो मेरे सारे ड्रेस जो है ना वो ही डिज़ाइन करती है। वर्साची का ये जोड़ा उसी ने डिजाइन कर डाला? उसी ने कर डाला। वाह 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 भाई, जबरदस्त। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं तारों से करें बातें ईद स्पेशल। इशाल, ईद का मौका है, मुझे ये बताओ कि आप क्या ईदी मिलती है या आप ईदी खुद से देती हो? यार बहनें हैं, उनके बच्चे हैं, तो अब अर्न करती हूँ तो अब बहुत से लोगों को ईदी देनी पड़ती है। उम्र में छोटी हूँ लेकिन रिश्ते में वो कहते हैं ना जब आप बड़े होते हो तो आपको बड़े लोगों को भी ईदी देनी पड़ती है। तो अब ये वक्त आ गया कि अब अर्न करती हूँ तो अब सब ईदी लेते हैं मुझसे, लेकिन अम्मी से मैं ईदी लेती हूँ। अच्छा, अम्मी से लेती हो? और बड़े भाई से, बाकी बहन को सबको, सब बड़े हैं मुझसे लेकिन सबको ईदी देनी पड़ती है। अच्छा मुझे ये बताओ कम से कम ईदी कितनी मिली और ज्यादा से ज्यादा ईदी अब तक कितनी मिली? कम से कम जो ईदी मिली बचपन में अगर मिली हो? हाँ अभी भी मिलती है, अभी भी कम ही मिलती है। अच्छा, किस ईदी को कम ईदी कहती हो? यार कितनी ईदी मिले तो लगता है यार ये तो बहुत कम है। वो जो 100 के नोट निकलते हैं ना, 200 300, जब वो आप जाते हो भावलपुर वगैरह तो आपको ताया नाना निकाल के देते हैं, तो मैं बोलती हूँ इतनी कम ईदी थी, मैं बोलती चलो लाओ दे दो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला। 100 के जो नोट होते हैं जी जी जी, 100 के नए नए नोट होते हैं ना, वो मैडम मेरे नाना वगैरह स्पेशली जाके नए नए नोट निकलवा के सब बच्चों में बांट। आपको तो नए नोट मिलते हैं ना, इसके चाचा ने इसको नया नोट देता, ऐसे फिर गया बेचारे। शुक्र करे सिक्के नहीं दिए। ਭਾਈ ਹਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਕੋਲੋਂ ਈਦ ਮੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਈਦ ਕੋਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਾ ਲਾਟੂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੀ ਈਦ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਹੋ ਬਸ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਆਂ ਰੋਜ਼ੇ ਨਾ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਮਿਲਿਆ ਸੜਕ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਈਦ ਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਰ ਜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਦੁਹਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਡੱਕ। विशाल, सबसे ज्यादा ईदी किससे मिली?
और कितनी मिली? सबसे ज़्यादा ईदी जो मुझे मिलती है वो मेरे बहनोई से मिलती है। पिछले साल उन्होंने 50,000 दी थी और इस बार मैं उनसे लड़ रही हूँ कि मुझे 50,000 नहीं चाहिए, बहुत महंगाई हो गया, अब कम से कम मुझे लाख रुपए लाख रुपए तो मेरी लड़ाई चल रही है उनसे, अब देखिए कौन जीता है। होया इन्होंने भी हौसला होया। नहीं, अब मैं सोच रही हूँ कि 50,000 अगर मांग रही है तो मुझे भी मैक्सिमम जो है मांगनी चाहिए 50,000। आप लोगों ने लेकिन ईदी दे दी है। बहुत मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि आप लोगों ने चांद रात को ही मुझे ईदी दे दी। मुझे नहीं दी, आप लोगों ने दी। हक बनता है कि असि दईए ईद। आपने बिल्कुल नहीं दी, आप चुप रहे। नहीं, मैं इन्होंने नाल ही आए हैं। ईद का मौका है, चलिए थोड़ा ईद से रिलेटेड भी सवाल हो जाए। ईदी का इतना जिक्र हो रहा है, सब लोग ईदी की बात कर रहे हैं, आपको क्या याद पड़ता है बचपन में कितनी ईदी मिली थी? अब सच आपने बताना, ये नहीं कहना 50 रुपए मिली थी। नहीं, बचपन की ईद जो मिलती थी वो ये रिवाज भी था और ख़ानदान में ये होता था कि वो मशवरा जो देते थे मुझे आज तक बुरे लगते हैं। वो जो कहते बच्चों को ज़्यादा पैसे न देना, खराब हो जाए तो मैंने मत्थों दुख दे, तो वो मुझे आज तक अच्छे नहीं लगे। बहरहाल उन्होंने हमारी हमेशा ईदी कम ही करवाई है। कितनी? बस 5 रुपए मिल जाते थे। 5 रुपए मिल जाते। अच्छा, जो जिस बात का मुझे कहा मैं सुन ले, वो क्या था कि 5 रुपए मिलने और सबसे ज़्यादा जो होना ना कि एक्साइटेड वो ड्रिंक पे होना, कोल्ड ड्रिंक जो होती है ना बोतल, इस पे कि हमने बोतल पीनी है। हाँ जी, गोली वाली। हाँ जी, 2 बोतल पीनी है तो पैसे खत्म हो जाने तो फिर लोगों ने देखी जाना भी की पींदे शाम तक फिर इस तरह ही चलता रहना। एक और भी आइटम ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੱਟਾ, ਉਹ ਬਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਟੇ ਵਾਲੇ ਫਟਾਫਟ। ਬੋਤਲ ਬਚਪਨ ਚ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਸਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਿੱਥੇ ਆ ਪੈਪ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਹੀ। अच्छा खान साहब देखो, मैनू भी अपना ना ईद नहीं मिलती। जी, अब मैं जो अपने अब्बे को ईद मंगी ना, मेरी सेहत वेख के मैंने सिर्फ दवाई लैके दे देने पुत्र खा तू। सही कर दे। अच्छा, इन मॉल ईद का मौका है, ईदी डिस्कस हो रही है, सब लोग बता रहे हैं ईदी मिलती है। मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा ईदी कितनी मिली, लेकिन बताना सच है। हमें तो ईदी कभी नहीं मिली, ना छोटे होते मिली ना बड़े होते मिली, छितर ही मिले ने ते वही खादे ने। नहीं, ये तो हम मानते नहीं है भाई। इन मॉल माशाल्लाह इतने फैंस हैं, इतने रिश्तेदार हैं, फैमिली है। सबसे ज्यादा ईदी कितनी मिली है? अनमोल को अनमोल तोहफे ना मिले, ये हम मानते ये हैं। हम नहीं मानते। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। अच्छा, वो सोच रही है, अब असली वाली बताऊं, कोई 10 लाख तो कम से कम ईदी मिली होगी इन मॉल। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं अभी अभी उम्रे से आई हूँ तो मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी। हमारे जो फैमिली है माशाल्लाह काफ़ी गरीब है और हमने बड़ी स्ट्रगल की हुई है यहाँ तक आने के लिए, तो जो है हमने हमेशा उनको दिया ही है। अच्छा। और उनसे दुआएं ली हैं, तो बस इतना ही काफ़ी है कि उनकी दुआएं मिल जाए और वो ईदी है। अरे वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एडी सोहनी कुड़ी दे मूंह ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਲਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਜੀਬ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। अच्छा अनमोल जी, बच्चे जुत्ती थले कर, क्यों? तो लो हील चमक मार दी ना तो गोशी नाला नहीं करता। वही वो ब्रांडेड चीजें पहन के आई हैं, ठीक है ना, हर चीज उनकी ब्रांडेड है। अनमोल अल्लाह तेरे वर्गा गरीब मैनू भी करे। एडा महंगा सूट पा के तो है ये भी तो गरीब है। ਉਹ ਵੈਸੇ ਅਮੀਰ ਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਗਰੀਬ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। मैं क्या गरीबे किसी का वास्ता माननी है? हाँ जी, अल्लाह के वास्ते मेरे नाल निकाह कर ले। खुदा ਦਾ ਖੌਫ ना ਕਰ। नहीं करीदा, पहली बारी फकीर बूहे ते है ही ना ना करी। ਓਏ बैठे बैठे रिश्ता आ गया अनमोल, अब बताओ क्या कर रहे हैं ਤੁਹਾਡੀ इस ਬਰਾਦਰੀ रिश्ते ਤੇ ਇਹੋ का? ਜਿਹਾ ਕੈਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। शाह खान वाला अनमोल नाल शादी क्यों करना चाहते हैं? ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਕਮਾਉਂਦੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। अब कैसा खुले जदरे का मुंह है तेरा मरे केड़े शाम दे तैयार रखे। अनमोल जो मर्जी करना, लेकिन शाहिद खान के साथ शादी ना करना। प्लीज अनमोल, ये गलती मत करना। ਇਹਨੇ ਦੁੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਸਲਾਮੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਫੜ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। तो चंगा ना घर का पैसा घर रहेगा। हाँ ना, लो जी असि डांसर भी बाहरों कोई नहीं बुलानी। क्यों? असि दोवां मियां बीवी ने ड्यूट करना है, वो भी पैसा घर ही। इस तरह खर्चा तो बिल्कुल नहीं होना। वो किवें? हामद रंगीलन ਨੂੰ ਬੁਲਾਣੀ ਵਾਜੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਤੂੰ ਰਲ ਕੇ ਨੱਚ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ। ਐਲਿਜ਼ਬeth ਗਾਣਾ ਗਾ ਲੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਸੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਪੂਰਾ। विशाल, मुझे ये बताओ कि हमजा अब्बासी के अलावा हु इज योर क्रश इन मीडिया? How do you know Hamza Ali Abbasi is my crush? I wanna know this. आपको कैसे पता चला? I have done my research on you. अच्छा, नहीं, हमजा अली अब्बासी क्रश
है बट उस तरह से नहीं है कि मुझे वो लाइफ में चाहिए। लेकिन उसके अलावा अगर मुझे कोई लाइफ में चाहिए, अगर मैं सोचूं कौन चाहिए मुझे लाइफ में, तो नहीं, मेरे साथ एक अजीब सी चीज़ हो रही है। मैं इंस्टाग्राम खोलते मेरे सामने हमदान आ जाते हैं, दुबई का फाजा प्रिंस, एंड ही केम इन माई ड्रीम। वो मेरे ख्वाब में भी आए और रमज़ान में मैं सोई हूँ सहरी करके और वो मेरे ख्वाब में, और मैं उठ के अम्मी को बता रही हूँ कि हमदान मेरे ख्वाब में आया है। अम्मी बोलती बेटा वो नहीं मिलने वाला। मैंने कहा क्यों नहीं मिल सकता, बिल्कुल मिल सकता है। उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। जिस दिन तुसी मैनू ख्वाब च वेखना ना उस दिन ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਸੌ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ बुर्ज खलीफा के मालिक बनो? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। उनको मैं पसंद करती हूँ उनके पैसे की वजह से नहीं, उनके हुस्न की वजह से। अच्छा जी ਨਹੀਂ ਹੁਸਨ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। हाँ, बुरी बात तो नहीं है लेकिन मैं उनकी शक्ल और अपीयरेंस की वजह से। और दुबई वाले शेख दी दीवानी है ते तुसी पाकिस्तानी शेख हो, एक कप चाह मंगा के ते 3 बंदे बैठ के पींदे हो। ਜਿਹੜੇ ਉਰਦਨ ਚ ਤੇਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਕੱਪ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੋਸ਼ਟੂ ਨੇ ਕੱਲ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪਤੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, 2 ਘੁੱਟ ਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਪੀਓ ਸਾਰੇ। और यकीन करो एक दिन तो कप ने मैडम ज्यादा भर लिया। लेकिन मैं भी नहीं थकिया, मैं पौड़ी ला के बनेरे ते खड़ोता, हल्का हल्का सिप ला के 8 महीने च मकाई चाह में। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਗੌਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਭੈੜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। अगर आपने कभी वर्कशॉप गई, गाड़ियों की वर्कशॉप गई जाती होंगी, हाँ गई देखा होगा इस तरह के 188 मॉडल इंजन खुले पे होंगे ने। गल नहीं करते, कहते ने मैं खामोश हाँ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਦਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲਵਾਂ। विशाल आप कुछ बता रही थी, आपने ऐड किया है। जी मैं ऐड करने गई थी दुबई में फेस फ्रेश सोप का ऐड। अच्छा। तो उससे पहले तो मुझे प्रिंस का नहीं था कोई कि मतलब हमदान है और प्रिंस, मैंने इतना मुझे था ठीक है, बट हम यॉर्ट पे थे, शूट कर रहे थे, तो हमें वहाँ से वॉकी टॉकी पे उन्होंने मना किया कि ये प्रिंस का आइलैंड है और आप यहाँ पे शूट नहीं कर सकते, अलाउ नहीं है। तो फिर हम लोग को मतलब वहाँ पे उस आइलैंड के पास हम लोग शूट नहीं कर सके, फिर हम लोग को यॉर्ट को घुमा के दूसरी तरफ लेके जाना पड़ा, फिर हमने वहाँ जाके शूट किया था। वो फेस फ्रेश सोप की ऐड थी, वो हम करने गए थे। यानी ਤੁਸੀਂ आयरलैंड अपने नामे लवाना चाहते? नहीं, मैं वो आइलैंड देखना चाहती हूँ अंदर उसके बाद इनकी ऑडिशन हुई, मतलब मुझे क्यों शूट नहीं करने दिया वहाँ पे? उसके बाद क्या तजस्सुस हुआ कि क्यों नहीं करने दिया? मतलब मुझे वो हुआ कि यार मुझे देखना है कि अंदर से कैसा है, मतलब जिसके पास नहीं जाने दे रहे, मतलब वो अंदर से कैसा होगा, मतलब होता है ना कि ख्वाहिश हो गई कि देखना चाहती हूँ मैं। तो फिर पता चला अच्छा उनका है, फिर वो अब जब भी फेसबुक खुलता है, इंस्टाग्राम खुलता है, वो सामने आ जाते हैं। अब मेरे ख्वाबों में भी आ रहे हैं, तो अब पता नहीं क्या होने वाला है। ਹੋਣਾ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਬੀ ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਫੇਰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। मैं सीख लूंगी, कोई बात नहीं। मैं 3 महीने मेरे को ला के अरबी सिखाना, उसके बाद मैं तो इंग्लिश पा दिया। ਉਹ ਤੇਰਾ ਅਰਬੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਤਰਜਮੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। खान साहब आपने बेशुमार गाने गाए, आपने कवालियाँ भी माशाल्लाह से पढ़ी, मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा दिल के करीब क्या है, कौन सा गाना ईद के मौके के हवाले से अगर मैं पूछूं तो? ये मैंने अभी एक नया गाना बनाया ईद के मौके पे, वो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, सत बिस्मिल्लाह जी आयान। हाँ जी, जो अभी हमने सुना भी है, तो ये मुझे अच्छा लगा गाना। इससे पहले था डोले नु काला सूट सोना लगे जी। ये तो है एक जिस तरह अवामी गाने जो कमर्शियल में बनाता हूँ, तो जो मुझे चीज़ खुद को अच्छी लगती है, वो जिसकी कंपोजिशन अच्छी हो, अच्छे राग में बनी हो, वो चाहे कवाली है चाहे कोई मेरी गज़ल की कंपोजिशन है, तो मुझे मेरे दिल के करीब होते हैं। ज़बरदस्त। मोल मुझे ये बताओ कि डांस करना ज़्यादा पसंद है या फिर फनी टिकटॉक्स बनाना? दोनों काम करना पसंद है। ज़्यादा दिल के करीब क्या है? ज़्यादा दिल के करीब है डांस। डांस। अच्छा अनमोल मुझे ये बताओ कि क्या डांस अभी भी सीखती हो, क्या कोई क्लास लेती हो या नहीं बस जो सीखा हुआ है वही आता है? मैंने बिल्कुल नहीं सीखा हुआ और ये मैं बचपन से ही कर रही हूँ, शौक था। लेकिन ये इतना रचा हुआ है आपके अंग के साथ कि लगता है आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, सीखा है कहीं से? नहीं नहीं, सब पूछते हैं पर नहीं, बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं ली हुई। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕੀ ਡਾਂਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨੇ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਪੀ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? खबरदार अगर मौल के साथ किसी ने बात की, वो हमारी इज्जत है। ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਮੁਗਲੇ ਆਜ਼ਮ बने। ਓਏ ਤੂੰ ਮੁਗਲੇ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਓਏ, ਉਹ ਤੂੰ ਮੁਰਗੇ ਆਜ਼ਮ ਹੈ। ਕੋਕ ਕੋਕ। और अब हाजिर हैं ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं तारों से करें बातें ईद स्पेशल। इशाल, शुरू में आपने कुछ बोल्ड शूट्स भी किए, क्या अभी भी आप बोल्ड शूट्स करते हो या फिर नजरसानी कर ली है? शुरू में मैं जब आई थी ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो मुझे
इतनी समझ नहीं थी, मैं उस टाइम पे पढ़ रही थी। और पाकिस्तान में किस तरह का लिबास पहना जाता है, अवाम किस तरह का लिबास पसंद करती है या पसंद हमारे कल्चर में हमें क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। जब मैं पढ़ रही थी और जब मैं जाती थी बाहर वगैरह भी, तो मैं रियल लाइफ में भी वैसे कपड़े पहनती थी बोल्ड। फिर खुद ब खुद ही आपके अंदर चेंजेस आते हैं। मेरे अंदर चेंजेस आ गए उस टाइम पे। ना मैं उस तरह से नमाज पढ़ती थी, ना मैं उस तरह से कुरान पढ़ती थी, ना मैं दीन को फॉलो करती थी। मैं बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सनैलिटी थी। ठीक है। वक्त के साथ साथ अल्लाह आपके दिल में डालता है। वक्त के साथ साथ ये हुआ कि मैं नमाज भी पढ़नी शुरू कर दी। माशाल्लाह। अब हर रमज़ान में मैं माशाल्लाह से कुरान ख़त्म करती हूँ तर्जुमे के साथ। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि यार ये जो सारे कपड़े हैं, मेरे जितने भी सारे कपड़े थे, वो सारे के सारे कपड़े मैंने बैग में बंद किए और बंद करके मैंने समंदर में फेंक दिए, क्योंकि मैंने पहनने ही नहीं थे वो कपड़े। नहीं थे जी। तो एक बहुत मेरे अंदर चेंज आया है, ट्रांजिशन बहुत ज्यादा। क्या कितनी देर हो गई कपड़े छूटे समंदर से? 3-4 साल। निकल हाल है टाइम। और लड़कियों के कपड़े हैं, ये क्या करेंगे? तेरे ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਕਰੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸੋਚੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। और रहने दे समुंदर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੀ ਮੱਛੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪਾ ਲਾਂਗੀਆਂ। खान साहब ये बताइएगा कि कौन से म्यूजिक डायरेक्टर जो हैं वो आपके दिल के करीब हैं? कौन से म्यूजिक डायरेक्टर आपको पर्सनली बहुत पसंद हैं? बहुत बहुत बड़े नाम हैं। मास्टर अब्दुल्ला साहब, मास्टर अनैत हुसैन साहब, मास्टर नज़र हुसैन साहब जी, और ख्वाजा खुर्शीद अनवर, क्या बात। ये बड़े बड़े और निसार बज़मी साहब। अरे मैं बहुत इनको लाइक करता हूँ जी। और प्यार करता हूँ। और इन्हीं की दुआओं का सदका मैंने भी 2 फिल्में एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर की हैं। एक मैंने हमारे नेबर जो ममालिक है मुल्क है, उसमें मैंने किया है बॉर्डर, उसमें मैंने म्यूज़िक दिया। और पाकिस्तान की थी ऊंचा नाम प्यार दा, जिसका मैंने म्यूज़िक दिया। अनमोल, मुझे ये बताओ कि किसकी टिकटॉक्स जो है वो शौक से देखती हो, फिर उसको रीडू करने की कोशिश करती हो, और किसकी देखते ही कहती हो यार एक ही मैं देख लें? मैं सही बताऊं तो मैं टिकटॉक देखती नहीं हूँ, बस बनाती हूँ और पोस्ट करती हूँ। और जिसके सामने आ जाए, सब अच्छी बनाते हैं, कोई भी बुरा नहीं बनाता है, क्योंकि सब मेहनत कर रहे होते हैं। वैसे अनमोल ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਨੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ? काफी ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੋ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਕੁੜੀ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰੋਜ਼ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 2 ਸਮੋਸੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਨਾਲ 2 ਰੋਲ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਗੋਸ਼ੀ ਟੂ ਹੈ ਕੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਬਣਾਇਆ। ਓਏ ਹੁੱਦ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਮਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਨਾੜ ਹੁੰਦੀ, ਬੋਲੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੋਂ। ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਬੜਾ ਯਖਣੀ ਵਾਲਾ ਕੁੱਕੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं हॉकर से, जो कि ईद के मौके पर बसों का किराया बढ़ाकर लोगों का खून चूसते हैं। हेलो 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 भाईजान, रावलपिंडी एक सवारी लेके जानी है? ਪਿੰਡੀ ਨਾਲ ਕੀ ਰੋਟੀਆਂ ਕੇ ਨਾਨ? ਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਸਿਰਫ ਨਾਣ ਵਾਲੇ, ਨਾਣ ਵਾਲੇ, ਨਾਣ ਵਾਲੇ, ਨਾਣ ਵਾਲੇ, ਨਾਣ ਵਾਲੇ, ਨਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਣ ਵਾਲੇ, ਨਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਣ ਵਾਲੇ, ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ, ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ, ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ। 4 ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ? 4 ਸਵਾਰੀਆਂ ਪਾਏ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ, ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ। मेरा ख्याल है इनके पास 4 सवारियों की जगह नहीं है। एक सवारी लेके जाओगे? ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਬੀਬੀ? मैंने जाना है। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ, ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ, ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ, ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ। ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 5 ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ, ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ, ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ। ਆ ਬੜਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਜੇ ਫੀਨੇ ਨੱਕ ਵਾਲਾ, ਫੀਨੇ ਨੱਕ ਵਾਲੇ, ਫੀਨੇ ਨੱਕ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਨੱਕ ਵਾਲਾ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਫਿਨਾਪੁਰ ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਓਏ ਆਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਾਓ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ, ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ। ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਆਹੋ ਮਾੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਮਾੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਮਾੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਮਾੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਓਏ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਮੜ ਜਾਣ ਵਾਲਾ? ਮਾੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫੀਨਾ ਮਾੜੀ ਟੈਂ ਜੇ, ਮਾੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਮਾੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਮਾੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਓਏ ਮਾੜੀ ਟਾਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਡ ਪੈ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਮੰਡ ਪੈ ਵਾਲੇ, ਮੰਡ ਪੈ ਵਾਲੇ। ਮਾੜੀ ਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਡ ਪੈ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਮੰਡ ਪੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਪੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਾਲੇ, ਅਸਲ ਵਾਲੇ, ਅਸਲ ਵਾਲੇ, ਅਸਲ ਵਾਲੇ, ਅਸਲ ਵਾਲੇ, ਅਸਲ ਵਾਲੇ। ਮੋਹਤਰਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ? ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਜੀ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਠਹਿਰ ਕੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਛਾਪਰਾ ਨੇ, ਛਾਪਰਾ। ਬੜੀ ਖੱਜਲ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਟਿਕਟੌਕਰ, ਟਿਕਟੌਕ ਵਾਲੇ, ਟਿਕਟੌਕ ਵਾਲੇ,
टिकटॉक वाले टिकटॉक वाले ਓਏ ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੋੜਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਾਲੇ ਜੋੜੇ ਵਾਲੇ ਆ ਕਾਲੇ ਜੋੜੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੋ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੋ ਕਾਲੇ ਜੋੜੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਸਰਵਾਓ ਆਏ ਭਾਈ ਸਰਵਾਓ ਆਏ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ 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 ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਭਾਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਖਿਜਾਣ ਆਏ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹੋ ਖਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੀ ਜਾਓ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੇਬ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਈਏ ਵਾਲੇ ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖਲੋਗੇ ਵਾਦਾ ਲਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ और फिनापुर वाले भाई फिनापुर वाले उधर देखो हिना नियाजी बैठी है कंपेयरिंग वाले कंपेयरिंग वाले ਓਏ ਕੰਪੇयरिंग ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵਾਲੇ होस्टिंग वाले ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੀ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਟੁਰ ਪਏ ਹੋ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜਿੱਦੋਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ निजले ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਈਵਾਲ ਵੀਰਿਆ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ साई वाली जाना है तो पिंडी की आवाजें क्यों लगा रहे हो? ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਈਵਾਲ ਚੱਲੋ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚ ਭਾ ਦੇਾਂਗੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं तारों से करें बातें ईद स्पेशल। ईशाल जी, अब लव मैरिज करना चाहती थी आई बिलीव, तो क्या तलाश जारी है? किसी को ढूंढ लिया है? आर यू इन लव विद समबडी? नो, आई एम नॉट इन लव विद एनीवन। अभी तक तो किसी से उस तरह का प्यार नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी से शादी होनी होगी तो वो खुद ही आजकल मेरा क्रश मैंने आपको बता दिया है कि हमदान है, लेकिन वो ऑलरेडी शादीशुदा है जी। अच्छा, अगर वो शादी की ऑफर करे तो कर लोगी? हाँ, इस्लाम में तो 4 शादियां जायज़ है, मैं भाग के शादी कर लूंगी। फिर आप लोग मुझे वहां से यहाँ बुलाया करना शो के लिए। तो कोई ऐसा मैंने अभी नहीं सोचा कि शादी कब करनी है, क्या करना है, कैसे। जब आई थिंक शादी होनी होगी तो खुद ब खुद ही वो सामने आ जाएगा। तो ईशाल, हर लड़की के माइंड में एक स्केच होता है एक लड़के का कि यार मेरा फ्यूचर हस्बैंड ऐसा हो। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि आपका फ्यूचर, चलो हमदान जैसा हो या हमदान ही हो, हमारी बहुत दुआ है, लेकिन ऑप्शन बी भी तो माइंड में होगा ना कि अगर हमदान ना मिला तो फिर किससे शादी करूंगी? अभी तक मेरे माइंड में कोई है ही नहीं, कोई सिर्फ वो ही है। कोई पर्सनालिटी के एट्रीब्यूट्स, कोई ऐसा दिखता हो, टॉल, हैंडसम, डार्क? सच मैंने सोचा नहीं है, बट आई थिंक फिलहाल मेरी नजरें एक ही बंदे पे जमी हुई हैं, तो मैं किसी और के बारे में कैसे सोच सकती हूँ यार। कितनी सिंसियर है, मतलब अभी मिली भी नहीं है, बट आई लाइक द फैक्ट कि उन्हीं पे इनका सारा फोकस है। यार, तो ओदी प्रॉपर्टी भी तो चेक करो ना। नहीं, मैं उसकी प्रॉपर्टी की वजह से नहीं, वो ये क्लियर कर प्रॉपर्टी की वजह से नहीं। हमदान साहब, ये लड़की होगी आप पे बेईमान साहब। खान साहब, हमने सुना है कि जब तक कवालों के ऊपर, जब तक सिंगर्स के ऊपर पैसे फेंकते रहे तो उनका दिल लगा रहता है, बड़े दिल से वो गाना गाते हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। जब पैसे आना बंद हो जाए उनका दिल भी बंद हो जाता है। ये बात आपकी दुरुस्त है कि स्ट्रगल दौर में इस तरह होता है, जब फिर अल्लाह देता है। अब ये होता है पैसे नहीं भी होते, मैं अपने गिनने लग जाता हूँ। तो खान साहब, जब पैसे लोग फेंक रहे होते हैं, क्या अंदाजा लगा लेते हैं कि आज इतने लाख तो लेके जाऊंगा घर? ये स्ट्रगल दौर की बात कर रहे, उस वक्त इस तरह होता था। हाँ कि यार लगता है आज इतना हो गया, ये बात अच्छी बात है। लेकिन अब तो ये कि वो अल्लाह पाक की करम नवाजी से अकाउंट में आ जाते हैं। अरे वाह 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 वाह। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗੋਸ਼ੀ2 ਨੇ ਵੀ ਕਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਵਾਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਪੈਸੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉੱਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਬੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤੋਂ ਬੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਕਰਾਈ, ਬੰਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਚੜਿਆ, ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰੇ ਇਹਦੀ ਅਮੀਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ ਅੱਬੂ ਮਰ गए। मर भी। अनमोल, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत हो, मुझे ये बताओ, शादी के प्रपोजल्स तो बहुत आते होंगे, तो क्या प्लान्स हैं? शादी कैसे इंसान से करोगी? क्या उसमें खुसूसियात होनी चाहिए? कैसा वो दिखने में होना चाहिए? क्या सोचा है? वो तेरी बुढ़ी का ब्याह होने लग गई। ये अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां निचलिए। अगे तो तेरे सूटा नहीं मैं तारीफ कर गया तो भाई मैं नहीं चाहती कि अनमोल की शादी आपसे हो, पूछ तो ले, वो चाहती है। अनमोल चाहती कि शादी वहाँ हो जहाँ वो खुश रहते, तू
ज्यादा तो ज्यादा उन्होंने लतीफे सुना के उन्होंने हसाना है बस। ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧੋਰਵੇਂ ਆਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਧੋਰਮਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਮੁਫਚੇ ਹੈਲੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਨੋ ਲਾ ਲੇ ਮਾਲਕਾ ਨਿਆਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਲਾਂਟ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਏ ਜੀ। ਪਿਆਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇੱਧਰ ਪਿਆਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਵੀ बैठे। जी अनमोल, तो क्या प्लान्स है शादी के? अभी शादी के कोई प्लान नहीं है, अभी तो अपने काम की तरफ फोकस है मेरा। तो जब शादी होगी तो पता भी नहीं चलेगा कि किससे हो गई और कब हो गई। नहीं तो कुछ सोचा हुआ है? लव मैरिज वैसे करनी है? ऑफ कोर्स लव ही करोगी? नहीं, कुछ खास नहीं, लव मैरिज करूं या अरेंज करूं, ये तो अल्लाह ताला जोड़ियां बनाते हैं ना। तो बस वो जो लिखा होगा नसीब में, वो कंगला होवे या पैसे वाला होवे, वो मेरे पेटे पै जाएगा। वैसे 2 साल तक तो मैं भी वेट कर सकता हूँ अनमोल तुम्हारा। तू कादा 2 साल वेट करना है? जंज आ जावे तू 5 मिनट नहीं वेट करना, पहुंच जांदा है उत्थे ही। क्यों बार बार जांच भांड क्यों तुम मुझे करती हो? अनमोल बताओ इनको कि हम कर रहे हैं 2 साल बाद शादी। नहीं दिल कर रहे हो। ओदा मतलब है कि ना दस वे ना दस वे। गुड लुकिंग हो, क्या कोई पाई हो, कोई बताओ किस तरह का हो? हर लड़की के ख्वाब होते हैं कि उसका हस्बैंड जो है प्यारा हो, केयर करने वाला हो और उसको जो है शॉपिंग कराए, उसको घुमाए, और सारी लड़कियों की यही ख्वाहिश होती है, आपकी भी यही होगी। तो मेरी भी वही है। बाकी वही बात आ गई कि जो नसीब में है वो मिलेगा। अब मैं कोई शेख तो नहीं ला सकती, तो मैनू भी इत्थों ही पाकिस्तान ही कोई लभेगा। अनमोल 2 चीज़ां मेरे च है, खूबसूरती और मुरादबंदगी। मैं रोज तेरे पैर घुट के सोवांगा। आ जेड़ा शॉपिंग ते पैसे वाला होवे, ए दिलो आई एम सॉरी। पैर घुट के सोएगा? तू रिश्तेदारी करनी है या शागिर्दी करनी है? लो जी मेरा घर बस जाना सी, मेरी भैन ही नहीं चाहती। पहले भैन दा घर वसाएगा ते तेरा वसेगा ना। चोर पहला ओ शादी करनी किते शादी करनी है तू? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਉਧਰੋਂ कर ला है मना करना को पैसा दे ला है के अभी हो चुके गड्डी लेके देगा मेरे भरा? गड्डी गुड्डी कोई नहीं। हाँ मैं गड्डी लेके देवांगा। ओदे 4 बच्चे ने उन्हें साइकिल नहीं लेके देती, गड्डी किथों लेके देनी है? नहीं उन्हें क्या भरा नु मैं लेके देवांगा तेन गड्डी ओ वाली। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। ईशाल, आपकी जो डेब्यू फिल्म थी, उनके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साहब के साथ आपका एक स्कैंडल जो था, या फिर हम कह लें वो मशहूर हुआ। हाँ जी। क्या वो कंट्रोवर्सी थी और फिर वो ख़त्म किस तरह से हुई? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आप देखो, जब आप काम करते हो किसी के साथ तो आपकी कंट्रोवर्सीज बन जाती हैं। वो दुनिया भर में होता है, हॉलीवुड में होता है, बॉलीवुड में होता है, हमारे यहाँ पे भी होता है। तो वो सिर्फ एक कंट्रोवर्सी थी। आई थिंक वो आके खलील साहब ने भी क्लियर की थी, मैंने भी क्लियर की है। और क्या नाम है, मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरा उनकी फैमिली में आना जाना है, ऐसी कोई बात नहीं थी। और क्लियर आई थिंक उस टाइम पे हमने कर दी थी ये बात, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा ईशाल, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कथक सीख रही हूँ स्पेशली फिल्म के लिए। तो एक फिल्म है जो कि खलील साहब की ही लिखी हुई फिल्म है। उनके लाइक वन ऑफ द फेवरेट स्क्रिप्ट्स है उनकी, मैं हूँ तेरी गुलनाज। और वो फिल्म आ रही है। उसके अलावा अभी मैं ड्रामा कर रही हूँ, हम टीवी का ही है। और इसके अलावा एक और फिल्म है, वो लंदन में शो पंजाबी है। अच्छा, तो पंजाबी अभी मैंने फिल्म। बताया था इन लोगों को जी वो पंजाबी है। ओए तो टोनी जी फिल्म थोड़ी लाजमी पंजाबी फिल्म है, टोनी सिर्फ। हाँ जी, तो ऐसा ना बोले, सारी फिल्में हिट हो, हर चीजें मेहनत कर रही हो। सारी फिल्म के लिए दुआ करें भाई। लेकिन सर्कट सिर्फ पंजाबी है साढ़े हाँ, तो वो पंजाब, हाँ वो लंदन में शूट होनी है, कुछ पहले उसका यहाँ शूट होना है, तो वो है पंजाबी। तो 3 चीजें हैं फिलहाल। तो थोड़ी सी कास्ट के बारे में बताओगी कि किसके साथ हैं, हीरो कौन है? बिल्कुल, बाकी बिल्कुल। कास्ट जो फिल्म है उसमें अली जोश हैं, इमरान अब्बास हैं हीरो, और एक और लड़की उन्होंने लेनी है फिल्म में मेरे अलावा, लेकिन अभी पता नहीं वो किसको लेंगे। वो लड़की का स्पेल अभी शुरू नहीं हुआ। और जो मैं ड्रामा कर रही हूँ उसमें हिबा हैं, जिब्रान है, जिब्रान की तो अभी फिल्म भी आ रही है, तो उनके साथ बड़ा अच्छा लगा मुझे। फिर उसके अलावा जैन है, मतलब काफी बड़ी कास्ट है, सीनियर्स हैं जी। एक लड़की चाहिए हाले और। हाँ जी, लड़की निर्मल दा चेक कर लो, बस 6 महीने रह गए ने। ठीक है, चलिए बस डन हो गया। उनसे तो पूछो उनको काम करना भी है या नहीं है ना, मैं वहाँ बात कर लूँ। वो बोले नहीं नहीं बहुत अच्छी। देखे वो मना कर रही है। ये सीन बोलते बोलते अचानक के सटम डिग भी पैंदी है, फिर उठ पैंदी है, ताकि सीन करना होता है।
हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं तारों से करें बातें ईद स्पेशल। ईशाल, आजकल बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो कि आइटम सॉन्ग्स करती हैं। अगर कोई आइटम सॉन्ग की ऑफर आए तो वुड यू डू इट? आई वुड डू इट बिकॉज इट्स माई वर्क। मैं करूँगी, लेकिन रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनूंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे अंदर बहुत चेंजेस आए हैं, तो मैं रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनूंगी, कवर्ड कपड़े पहनूंगी। लेकिन मेरा काम है, मैं फिल्म्स करती हूँ, ड्रामास करती हूँ, तो डांस उसका एक हिस्सा है। तो मैं बिल्कुल करूँगी, क्यों नहीं करूँगी। तो क्या डांस वगैरह का शौक है? आता है? अच्छा डांस आता है क्या? मैं क्लासेस ले रही हूँ कथक, क्योंकि अभी जो मैं फिल्म कर रही हूँ फारूक मेंगल की, वो उसमें कथक का डांस पे बहुत ज़्यादा है उसमें ना। अच्छा। तो पार्टीशन के दौर की है, 1947 की, तो उस टाइम पे तवाइफें होती थी और बड़ा डांस, कथक मतलब हाथ यूँ लेके जाना है तो यूँ लेके जाना है, तो क्या करना है, पोस्चर, हर चीज। ये तो वो मैं सीखती हूँ। मेरे आते हैं पप्पू सम्राट के भतीजे हैं, वो आते हैं, वकास सम्राट मुझे क्लास कराते हैं, तो मैं डेली 1 घंटा उनसे डांस क्लास लेती हूँ। और मुझे कथक एक्चुअली पसंद बहुत ज्यादा है। डांस बेसिकली इज एन आर्ट। हमारे यहाँ पे लोग बुरा समझते हैं, लेकिन आर्ट है, फॉर्म ऑफ आर्ट। बिल्कुल ऐसे ही है। एक्सरसाइज है, जैसे आप जिम करते हो वो भी एक्सरसाइज है, तो डांस भी एक्सरसाइज है। बिल्कुल। और कथक एंड क्लासिकल ये तो बहुत ग्रेसफुल। अगर आप माइंड ना करें तो एक सजेशन दूं आपको। हाँ जी। फोन करके हमदान साहब से पूछें क्या ना होवे ਤੁਸੀਂ कथक सीखते रहे हो, उन्होंने भंगड़ा पसंद हो। नहीं मैं सब सीख लूंगी, आप टेंशन ना लें। हमदान हाँ करे बस। एक बार घर कराओ, सब सीख लेंगे। देखिए, अगर आप हेल्प कर सकते हैं इनको हमदान साहब से कनेक्ट करने में, तो प्लीज इनकी हेल्प करें। मेरी बेईमान तक अप्रोच नहीं, तो मैं हमदान साहब। अनमोल, मुझे ये बताओ कि किस पाकिस्तानी सियासतदान के साथ टिकटॉक बनाना चाहती हूँ? मैं बनाना चाहती हूँ मरियम नवाज के साथ। मरियम नवाज के साथ टिकटॉक बनाना चाहती हूँ। वो मुझे पसंद है बहुत। माशाल्लाह। पर्सनैलिटी बहुत पसंद है मुझे, उनकी ड्रेसिंग सेंस, उनके वो भी ब्रांड कॉन्शियस हैं, तो मैं भी हूँ, तो इसलिए वो उनकी पर्सनैलिटी जो है ना वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। अनमोल, कैमरा आपके सामने है। मरियम बाजी से अगर आप रिक्वेस्ट करें कि आप उनके साथ टिकटॉक बनाना चाहती हैं, क्या पता आपकी आवाज़ उन तक पहुँच जाए हमारे प्लेटफॉर्म से, तो आप रिक्वेस्ट कर लें। मरियम जी, मैं आपके साथ टिकटॉक बनाना चाहती हूँ क्योंकि आप मेरी बहुत फेवरेट हैं, और मैं अभी तक किसी की जो है ना इतनी वो नहीं हूँ, फ़ैन नहीं हूँ। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मैं आपसे मिलना चाहूँगी और आपके साथ टिकटॉक भी बनाना चाहूँगी। अनमोल वर्गियां कुड़ियां जा कहदियां ने मैं आपकी बहुत डाई हार्ट फैन हूँ, मैं बहुत आपको लाइक करती हूँ, लेकिन वोट मैं बल्ले नहीं पाना। नहीं मैं शेर नू पाया सी, मैं दुआवां भी कीतियां। शेर की सपोर्टर है। और मैंने टिकटॉक भी बनाए हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारा जैसा मुंह है, हमें वैसी ही चपेड़ मिलेगी ना। ਵੇਖ ਲੋ ਕੀ ਨਸੀਬ ਚ ਚਪੇੜ ਆਈ ਜੇ। ਓਏ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਚਪੇੜ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। नहीं चपेड़ की गल करता है और मेरे को चपेड़ वर्गा मुंह है। एक बार ये दाबा कहना मैं तेरे चपेड़ मारनी है पर तेरे जगह नहीं है, तो 2 मरले जगह लेके तो बैठा रह गया, अब्बा चपेड़ मारना है। ईशाल, अभी हमारे पास आपके लिए रैपिड फायर राउंड है। आपने जल्दी से मुझे जवाब देना है, जल्दी से मुझे नाम आपने बताने हैं। सो आर यू रेडी? एंड यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके। बिल्कुल आपने सच्चे हमें जवाब देने हैं, खरे जवाब देने हैं। पता लगना चाहिए कि ईशाल जो है वो सच बोलती हैं। ठीक है। ठीक है। मीडिया में सबसे ज्यादा फ्लर्ट और खुशामदी कौन है? आई थिंक दैट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप अच्छे से हैंडल कर लोगे चीज़ें, तो कोई आपके साथ उस तरह से कोई हिट नहीं करेगा। कोई हिट नहीं करेगा। तो मुझे तो इस तरह का कोई वो नहीं मिला। इतनी प्यारी हो माशाल्लाह, इतनी हसीन हो, अब पहली दफा में थोड़ी पता चलता है कि मैं हर जगह अनाउंस कर देती हूँ ना, जैसे मैंने यहाँ आके अनाउंस कर दिया कि भाई मेरी नजरें हमदान के ऊपर है, तो मैं बुक दूँ। तो मैं हर जगह अनाउंस कर देती हूँ। बुक है नजरें हमदान पे, लेकिन फिर भी विशाल होता है ना कि एक इम्प्रेशन गया हो कि यार ये कितना फ्लर्ट है। नहीं ऐसा सच नहीं। अभी तक तो मैंने फेस नहीं किया, बट हो सकता है आगे जाके करूं, बट अभी तक तो नहीं किया। किसी ने अभी तक फ्लर्ट नहीं किया? नहीं। खुशामदी सबसे ज्यादा कौन है मीडिया में? दोषी 2। तेरे शायद वैसे इन्होंने कब खुशामद कर ली आपकी? नहीं, जब मैं आई थी तो इन्होंने कहा बहुत अच्छी लग रही हैं। फिर इन्होंने कोई और बात की, फिर उन्होंने कोई और बात की। मतलब जब से आई हूँ वो बहुत बातें कर रहे हैं। मैं देख रही थी बार बार बिस्किट, सवाल भी गलत पूछ रहे थे मुझसे। नहीं मैं तो कह रहा आप सो क्यूट, वेरी नाइस। आपकी आईज जैसे झील है। झील है। सादी गल्ला नहीं करता ईशाल जी, विच कोमे च भी चला जाना 2-4 मिनट। आपकी बीवी देखेगी तो आपको मारेगी घर जाके, जरा ध्यान रखें।
ये ना घर जाए और बीवी खड़ी हो। हाँ जी, उस दिन भाभी ने बड़ी सख्त सजा दी सी। वो किस तरह? और रबड़ नहीं होंदी बालां वाली, और दे सिर च पा के ना एनु कुंडी दे नाल लटकाया सी। और यकीन करो 3 घंटे कुंडी नहीं खुली। और ये कह रहे हैं मुझे सजाए मौत ना दो। बेगम आइंदा से नहीं करता, मुझे सजाए मौत ना दो। बेगम मेरी एडी चंगी माशाल्लाह। सवेरे शाम नू दोपहर वेले जिन्ना तक 2-2 जुतियां ना खाइए सुकून नहीं हुंदा। फिर भी आप तारीफ कर रहे हैं तो आज तो सोचें क्या होगा। जुतियां खा खा के वेलो वधे स्लीपर वर्गा मुंह हो गया था। ईशाल, किस प्रोजेक्ट को करने का आज भी अफसोस है? प्रोजेक्ट को करने का तो अफसोस नहीं है, बट बहुत सी ऑफर्स मैंने ठुकराई। जैसे मैं काफ कंगना कर रही थी तो उस टाइम पे मुझे था कि यार अब तो फिल्म आ रही है, अब तो मैं बड़ी स्क्रीन पे आऊंगी, अब तो मैंने छोटे प्रोजेक्ट्स करने नहीं, छोटे प्रोजेक्ट्स ऐसे लाइक ड्रामाज नहीं करने करने। तो वो मतलब जितनी देर तक मेरी फिल्म चल रही थी फॉर लाइक 14 मंथ्स मेरे पास बहुत सी ड्रामोज की ऑफर आई, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैंने नहीं करना जी, मैं तो फिल्म स्टार हूँ, फिल्म करूँगी। हाँ। और फिर उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार फिल्म्स तो है ही हैं, लेकिन हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा देखा ही ड्रामा जाता है। तो मुझे रिग्रेट है कि मैंने बहुत सी ऑफर्स रिफ्यूज की। और लेकिन कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट करने का मुझे रिग्रेट नहीं है कि मैंने ये नहीं करना चाहिए था। ये मैं अपने प्रोजेक्ट्स को लेके ऑलरेडी चूजी हूँ। करने से पहले सोचती हूँ करूँ नहीं करूँ। मतलब यू आर वेरी पिकी विद योर प्रोजेक्ट। ऑलराइट, क्या कभी कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा है? क्योंकि ये चीज एग्जिस्ट करती है हमारी ही इंडस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली, तो क्या कभी सामना करना पड़ा, और अगर करना पड़ा तो फिर उस चीज को अवॉइड किस तरह से किया? अब मुझे नहीं पता कि वो किस तरह से क्या होता है, बट कुछ ऐसे होता है कि अगला बंदा आपको शायद किसी और तरह से बात कर रहा है, मगर आपको लगता है कि नहीं वो हिट कर रहा है आपके ऊपर। तो मुझे एक बार ऐसा लगा था, मैं अब नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि मैं शो में बैठी हुई हूँ, तो मैंने वो ड्रामा नहीं किया। क्योंकि मुझे शायद ऐसा फील हुआ कि यार शायद वो कुछ और चाह रहे हैं या मैं गलत समझ रही हूँ, तो मैंने वो प्रोजेक्ट से ही बैकआउट कर लिया। क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट ऐसी चीज़ें तो हर जगह एग्जिस्ट करती हैं और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे हैंडल करते हो चीज़ों को, टैकल किस तरह से करते हो। किस बात का जिंदगी में पछतावा है? एक तो चलो ड्रामाज नहीं किए जब आप फिल्म करते, हाँ। इसके अलावा किस बात का पछतावा है जिंदगी में? अभी तक अरबी नहीं सीखी यार, अरबी सीख लेनी चाहिए। बेसिक आता है अरबी में बताना, अगर हमदान कभी मिल जाए, कहीं कोई ऐसा मौका आ जाए, हाउ वुड यू कम्युनिकेट? किस तरह से बात? I know one word in Arabic, hebbek means I love you. So I would say that. अच्छा, वैसे ये भी हो सकता है ना जी कि अरबी सीखते सीखते वैसे ही बंदा नेक हो जाए, दिल ही उचाट हो जाए। तो एक वर्ड मैंने सीख लिया है, एक वर्ड सीखा है और अपने मतलब का सीखा है कि कभी हमदान अगर नजर आ जाए तो ये वर्ड फौरन से बोल दें। पहले वजू करना पड़े। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं तारों से करें बातें, ईद स्पेशल। अनमोल, आई एम श्योर आपके बहुत सारे फैंस होंगे। कोई क्रेजी फैन कभी मिला हो, कोई किस्सा जो अभी याद आता हो, कोई मज़ाहिया वाकया जो जहन में आता हो, कोई ऐसा फैन मिला हो जो आप भी हंस पड़ी हो या फिर रो पड़ी होंगे, यार ये कैसा फैन है? फैंस तो बहुत ज़्यादा हैं, आउट ऑफ कंट्री भी हैं, आउट ऑफ सिटी, तो फिर तो अपने शहर हैं सारे भरे पड़े हैं, तो फैंस बहुत ज़्यादा मिलते भी हैं। और अभी मैं गई हुई थी आउट ऑफ कंट्री, तो मैं वहाँ गई हूँ और मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, आपको किसी चीज़ की भी या ज़रूरत हो, आपको गाड़ी की, ड्राइवर की, आपने विला में रहना हो और शॉपिंग ये वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें ना। तो मैंने उसको लिखा थैंक यू सो मच, आपने मुझे कह दिया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और बहुत सारे फैंस होते हैं जिनको पता है मेरी गाड़ी का, उसके ऊपर फ्लावर्स, 7 पैसे, 7 चीज़ें रख जाते हैं। तो इस तरह के फैंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और अनमोल गड्डी खड़ी कितने करनी चल तू तो नहीं तो तेरी गड्डी सही। वैसे मैं ड्राइव करती हूँ पर बाकी इतनी भी नहीं करती, और अब ड्राइवर जो है ना वो ही मेरी गाड़ी चलाता है। जी, ड्राइवर चलाता है। रख ले फिर अनमोल, इन ड्राइवर ही रख ले, मैंने कुछ रख ले। मुझे ये बताएं कि क्या जो खान साहब की हुकूमत है, ईशान, उनके खिलाफ कोई साजिश हुई है? क्या लगता है, या जो हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है? बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे पर्सनली इमरान खान बहुत पसंद है, मैंने जाके उनके लिए वोट भी किया था।
मतलब इन लोगों ने इतनी करप्शन की हुई है ऑनेस्टली स्पीकिंग। जैसे ही ये लोग पावर में आए, सबसे पहले इन लोग के नाम ECL से हटे हैं। तो मैं तो इमरान खान को सपोर्ट करती हूँ पहले दिन से, और अभी भी इलेक्शंस होंगे तो मैं उन्हीं को जाके वोट करूँगी। एटलीस्ट उन्होंने करप्शन नहीं की, एटलीस्ट उन्होंने मुल्क के लिए बेहतर ही सोचा। इन लोगों ने तो इतनी करप्शन किया कि मतलब कोई रिकॉर्ड ही नहीं है किसी के पास भी। अब आई होप, क्योंकि मुझे अपने मुल्क से बहुत प्यार है, मैं इश्क करती हूँ अपने पाकिस्तान से, तो मैं ये चाहती हूँ कि इमरान खान वापस आए, क्योंकि वही एक आखिरी उम्मीद है जो मुझे लगता है कि वो अगर रहें प्राइम मिनिस्टर अगले 5 साल तक या 10 साल तक, तो इस मुल्क का सब कुछ जो है वो बदल जाएगा। हमारे पास हमने इतना ज़्यादा वो लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है जी, तो वो मुझे उम्मीद है कि वो आएंगे तो काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आटा भावें 1000 रुपए किलो हो जाए, तुसी इमरान खान नहीं यार, वैसे ईमानदार आदमी है, सिर्फ उन्होंने इतना किया है। हाँ। मेरे तोहफे मेरी मर्जी, और तो कुछ किया ही नहीं। एक घड़ी, एक सेकंड, मैं आपको कोई चीज़ दूं, वो आपकी है। तोहफा देखें, तोहफा होता है वो आपकी मर्जी कि आप तोहफे को बेचो, किसी को दे दो, फेंक दो, तोड़ दो, लेकिन तोहफा है ना, मेरी मर्जी में जो मर्जी करूँ। तो उनको तोहफा दिया था, वो उसके साथ जो मर्जी करे वो उनकी मर्जी है। बाकी लोगों ने इतनी करप्शन किया, उसका रिकॉर्ड कहाँ है? अच्छा चलो, हमदान साहब कहेंगे इमरान खान को नहीं वोट देना, मैं फिर भी वोट दूंगी, मैं क्यों नहीं सुनूंगी? एक तड़का लड़ाई पैनी जी। हाथ सपोर्टर है खान साहब की, हमदान मना भी करेंगे तो वो वोट देंगी। नहीं, हमदान मुझे जितना मैंने देखा है, उसको देखती रहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे खुद बोलेगा कि जाओ जाके इमरान खान को वोट करो। अच्छा तुसी हमदान दे पीछे क्रेजी ना, वो हमदान खुश नसीब है कि तुसी उन्होंने इस तरह दी गल्लां कर रहे हो। किसे तो बोलदा नहीं होना। हमदान ना तन मिले ते मैं मेरी भैने तेनू फिनान जरूर लै दिया। जे फिनान भी ना मिले ते ओ कमजोरस्तान मिल जाएगा, जो भी ना मिला ते फजूल इंसान ते मिल ही जाएगा। और तुसी कह रहे हो खान साहब नू गिफ्ट मिले है, उन्हां दी मर्जी जिथे मर्जी बेचन। वो प्राइम मिनिस्टर दा गिफ्ट सी विशाल जी, वो स्टेट नू मिले सी, उसके अंडर था ना वो गिफ्ट, जो मर्जी करे। नहीं नहीं नहीं, वो इमरान खान साहब नू नहीं मिले, स्टेट नू मिले। इस तरह से फिर करोड़ां अरबां दे गिफ्ट ने बंदा बाहर बेच के कारोबार कर लवे। मतलब एक चीज 100 रुपए दी है, तुसी 20 रुपए दे के 100 रुपए दी चीज बाहर बेच दियो, इतने फिर कारोबार हो गया ना। अच्छा चले ठीक है। क्यों मतलब कि दिहाड़ी ना लाई ऐसी? तुम लोग इमरान खान से और मुझसे क्यों जेलस हो? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ सेहत बड़ी मिलती है, सेहत मिलती है, शक्ल भी मिलती है, मुझे तो लगता है इमरान खान सेहत से पहले और बीमारी के बाद। अरे इमरान खान बड़ी चीजें, तो मैं भी दुबई वाला हमदान खान हूँ। दुबई वाले सांदे रहने, तू सांदे कच्चे सांदे। जेड़ा हमदान है ना, हमदान वो तेरे नाल सोहना कान च कॉटन बर्ड फेरदा ही हमदान बने है। कसाई जेड़ा कंध ते छिछड़ा मारदा है ना, ओहो जिहा मुंह है तेरा। तू कसाई को गोश्त लेन जानी कि कंधा विखर जानी? ओए कड़िकी च जेड़ा चूहा फड़न वाली बुरकी लाई दी है ना, उस बुरकी वर्गा तेरा मुंह है। ओए तेरा भी बड़ा दाबड़े च सुते रेशर का मुंह है। अच्छा सारा साल तुम लोग 1000 रुपया किराया लेते हो, तो ईद वाले दिनों में 2000 क्यों कर लेते हो? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਬੀਬੀ ਜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਦਿਨ ਨੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਈਦ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵਾਹ ਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਓਏ ਗੱਲ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, परदेसी ते मुसाफिरां नूं लुटना बेशर्मा दा काम हुंदा है। ने ओ चारे बेशर्म लोग आ बैठे जे शर्म वाले उधर जाना भी आ जे लाड़ी एडे राशि पाया जे। ओ तुसी बस एक जगह खिलारो ते ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, कदी मियां वाली, कदी शर्म वाले, कदी फीने वाले, नवे इलाके याद कर ले। ਲਾਰੀ ਏਡਾ ਕਿਹੜਾ 100 ਵਾਟਰ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਇੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਵੇ ਖੱਪ ਪਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਫੁੱਲ ਕਰਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਈਵਾਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵਾੜ ਦੇਈਦੀ। और तुम लोग बसों में बैठाते हुए लेडीज और बच्चों के साथ बदतमीजी करते हो, उन लोगों का सामान उठा उठा के फेंकते हो। और एक बच्चा देना ने सुटे है, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੇਖ ਲੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਦ ਖਾਂ ਅਗਰੇ ਲੇਲੇ ਫੜ ਕੇ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੀ ਲੈ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਵਾਂ ਚ ਇੰਨਾ ਇਤਫਾਕ ਕਿਉਂ ਵੇ? ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਚ ਇੱਥੇ ਇਤਫਾਕ ਹੈ, ਮਹੱਲੇ ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਏ ਆ। ਪਰਚੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲਾਰੀ ਏਡਾ ਆਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਰੋਂ ਮੇ ਕਰੇ ਬਾਤ 'ਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਦੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹਾਰਨ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਭਾ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਭਾਈਜਨ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਹੈ? मैंने जाना है बहावलपुर, टिकट मिल जाएगी? ਐਡੀ ਦੂਰ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਈਦ ਸਾਰੀ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ। ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਸਵਾਰੀ ਬਾਵਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਬਾਵਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਗੱਡੀ ਭੱਜਦੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਬਾਵਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਬਾਵਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਫੋਨ ਸ਼ੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ।
ठीक है ਬਾਵਲਪੁਰ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਓਏ ਬਾਵਲਪੁਰ ਬਸ ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਣਾ ਓਏ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨ ਉਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਸਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਮੋਹਤਰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਬਾਵਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਬਾਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਬਾਵਲਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਮੋਹਤਰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਗਸੀ 'ਚ ਬੈਗ ਅਗਲੇ ਮੋੜ ਤੇ ਆਓ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਖਲੋਤੀ ਏ ਸੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਬਾਵਲਪੁਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਪੀਡ ਮਾਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਲੋਂਦਾ ਚਵਲ ਜਿਹਾ ਬਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੈਕ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਾਉ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਵੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਉਲਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਆਪ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਾ ਮੈਡਮ ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਾ ਬਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਫਰੰਟ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਪੈਣਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਜਾ ਕੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਚੱਲਦਾ ਕੂਲ ਕਲਈਆ ਠੰਡਾ ਹੋਰ ਪਿਆ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟਣੇ ਹਵਾਵਾਂ ਚ ਉੱਡਦੇ ਜਾਓ ਚਲੋ ਆਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਵਲਪੁਰ ਨੰਬਰ ਛੱਡ ਦੋ ਚਾਹ ਪਾ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚਾਹ ਪਾ ਜਾਓ ਤੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ 4 ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਬਿਠਾ ਲਈਆਂ ਸਨ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਖਾਲੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬੰਦ ਮੈਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਪ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੋ चल जाओ अच्छा भाई मैंने तुम लोगों के साथ बदतमीजों के साथ मैंने नहीं जाना मेरे पास कोई आया मैं बैग मारूंगी बैग ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਲਵੋ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ मेरा बैग ना खींचना बहुत महंगा है बैग आ जाओ ਮੇਰੇ ਥੋੜੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮੋ ਸਵਾਰੀ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਜੇ ਮਨਹੂਸ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ मैं अपने सामान ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਆਪ ਮੈਡਮ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੇ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸਵਾਰੀ ਨਾ ਤੋੜਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਮੈਡਮ ਕੱਟਾ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਨ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ नंबर मेरी ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ